कि कमी क्या उसमें है ये उसको बतलाना ही पड़ता है। उलझ जाए अगर मांझा तो सुलझाना ही पड़ता है, और जहाँ शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो वहाँ श्री राम को हर हाल में आना। शासन हुआ है योगी जी का, तब से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कायाकल्प अयोध्या ही नहीं, चाहे वो मथुरा हो या चित्रकूट हो, हर जगह का बदल ही रहा है। लेकिन उनमें से पहले से और अब में 1000% का मतलब चेंजमेंट हुआ है विधानसभा, जिसमें से जो मेन अयोध्या है यहाँ से बीजेपी नहीं है। इसमें ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने मानस को फाड़ा, कुछ ही दिन पहले फाड़ा, और बहुत ही दुख की बात यह है कि वो हमारे रहते जीवित भी घूमते हैं। इतने कम समय में जितना विकास हुआ है, भारतीय राजनीति की कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश में किसी भी तीर्थ स्थल या अपने गृह जनपद में इतना विकास दिखा। मम्मी जींस टॉप में घूम रही हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें आध्यात्म की ओर ले जाएं, उन्हें राम और कृष्ण की महिमा बताएं, तब ये देश उन्नति करेगा। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोंसी, और मेरी मौजूदगी इस समय भव्य और दिव्य अयोध्या में है। अयोध्या की बात करें मित्रों, ये 8वां दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन शायद इससे पहले इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता अयोध्या में नहीं दिखी। कारण ये है मित्रों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से अयोध्या का कायाकल्प पूरी तरीके से कायाकल्प हो गया। जिधर देखिए, चाहे गली गलियारे चौबारे जहां भी आप जाएंगे वहां एक स्वच्छता पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रही है। हर तरीके से यहाँ पे 3D पेंटिंग लगाई गई है। जहाँ भी आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको लाइटिंग की व्यवस्थाएं मिलेंगी, तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में जो है प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त होके यहाँ पे लगा हुआ है। सम्मानित छायाकार से कहेंगे दिखाएं, हम उस दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं जहाँ पे राम की पैड़ी पे वो दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं, और सम्मानित छायाकार से कहेंगे दिखाएं, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि जो है वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सारे लोग यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और जगह जगह पे दीपक जला करके लगभग 28 लाख से ज़्यादा दीपों को जला करके भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया गया। या कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं हमारे साथ, भी इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? हिमांशु सिंह है। कहाँ से आए? और हम यहीं अयोध्या के ही वासी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अयोध्या के बारे में? बहुत ही भव्य है, और मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से लगातार योगी जी यहाँ पर रहें मुख्यमंत्री के रूप में, और इस तरीके का जो महोत्सव है ये लगातार इसी तरीके से होता रहे। बहुत ही बढ़िया लगता है, और ये तो 500 वर्षों के बाद बहुत ही, मतलब हम तो उन्हीं के वंशज हैं, तो मतलब बहुत सपना था और ये सपना पूरा किया, और बस इसी तरीके से तरक्की सालों से लगातार, जब से योगी जी आए हैं तब से लगातार जो है दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले क्या लगता है आपको, इस तरीके से इस दिव्यता और भव्यता के साथ आज तक मनाया गया दीपोत्सव? बिल्कुल नहीं, आपको तो पूरा पता ही होगा कि शासनकाल में गोली से लेके हर एक चीज़ चला है, हमें बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब से शासन हुआ है योगी जी का, तब से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कायाकल्प अयोध्या ही नहीं, चाहे वो मथुरा हो या चित्रकूट हो, हर जगह का बदल ही रहा है। लेकिन उनमें से अयोध्या एक अलग रूप ले लिया है। मतलब लगभग मैं अगर कहूँ तो पिछले 8 साल पहले से और अब में 1000% का मतलब चेंजमेंट हुआ है यहाँ का, और बहुत सारा मतलब रोजगार से लेके हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट मिला है। लेकिन लोगों को नहीं दिखाई देगा जो अपोजिट लोग हैं। अच्छा, अपोजिट की बात किया तो एक बात मुझे याद आ गई, जैसे कि यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, जिनका इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे जो है आप कभी भी स्क्रॉल करना स्टार्ट कीजिए सोशल मीडिया पे, और उनकी फोटो के साथ कई ऐसे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि वो जो है धर्म विरोधी है, और सारी तरह की बातें आ रही है। आपने ये कहा कि मैं जो है ये अयोध्या का वासी हूँ, तो ये बातें भी निकल के आ रही हैं कि अगर अयोध्या के वासी हैं फिर भी वो अयोध्या से चुनाव हारते हैं, जो है बीजेपी हारती है, जो इतना कुछ किया अयोध्या के लिए, उसके बाद तरह के बयान लोगों का आना शुरू हो गया। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, यहाँ पर 5 विधानसभा है, जिसमें से जो मेन अयोध्या है यहाँ से बीजेपी नहीं हारी हुई है, ठीक है। बस्ती है 4 जो है जहाँ से विधायक होता है, जो विधानसभा है,
तो वहाँ से गांव का इलाका होता है और उनको जो है जो दूसरी पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी थी, वो मूर्ख बना ले गई संविधान और तरह तरह की बातों में ले आ करके। वो लोग आज पछतावा जो है उनको हो रहा है। वो कहीं पर भी जाते हैं अनेकों जगह, तो उनको मतलब ये सुनने को भी मिलता है कि यार आप धोखेबाज हैं, आप ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ चंद लोगों की वजह से आज हम लोगों को भी ये मतलब शर्मसार होना पड़ता है। मैंने देखा है अयोध्या की बात अगर मैं कर लूँ तो मैं लगभग टहलते रहता हूँ और जहाँ भी मुझे लगभग ऐसा लगता है कि जहाँ भी जाओ तो वहाँ वो लोग धोखेबाज ही कहते हैं अयोध्या वालों को। हाँ, अब देखिए जो समझ नहीं पाते हैं वो कह देते हैं, परंतु ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोगों की संख्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं। और क्या होता है कि हम लोग जैसे लगातार पूरे सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा से ही रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो रास्ता भटक गए थे लेकिन उनकी घर वापसी हो रही है धीरे धीरे। अच्छा, घर वापसी चलिए एक बाबा जी हैं, थोड़ा उनसे भी जानने का कुछ प्रयास करते हैं। कैसे हैं बाबा जी? बस एकदम अच्छा हूँ। क्या नाम हुआ वैसे, शुभ नाम क्या? मेरा नाम सात्विक नीलदीप है, मैं कवि हूँ। जी 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 जी। और अरे तब तो और अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। बिल्कुल, एक 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। जी जी। कि कमी क्या उसमें है ये उसको बतलाना ही पड़ता है। जी। उलझ जाए अगर मांझा तो सुलझाना ही पड़ता है। और जहाँ शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो, वहाँ श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। क्या बात है, ये गजब। शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई 500 वर्षों बाद, और मन बड़ा भावुक होता है जब ऐसे दृश्य सामने आते। हमने कभी कल्पना नहीं की कि अयोध्या में ऐसे भी पल आएंगे, हमको ऐसे भी दर्शन देंगे राम। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उस खंड में पैदा हुए हैं, उस काल खंड में पैदा हुए हैं जब 500 वर्ष का युद्ध जीत गया कोर्ट। हमने युद्ध जीता और राम की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना हुई। तो सभी लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और मैंने तो ये कोर्ट का फैसला हुआ तो अपना घर छोड़ के मैं तो अयोध्या ही रहने लगा हूँ आके। घर कहाँ पड़ता है? गृह जनपद? मेरा गृह जनपद है कन्नौज, छिबरामऊ कस्बा है, वहाँ मेरा घर था। अच्छा। और अब मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ निवास है आपका? आरटीओ ऑफिस के पास में छोटा सा आश्रम है अपना। तो अब यहीं रहते हैं। कैसा लगता है अयोध्या आपको? अयोध्या तो भावों की नगरी है। अयोध्या में जैसा लगता है ऐसा कहीं नहीं लगता। मैं कई तीर्थ स्थानों पे मतलब मेरा रोजाना ही 100-200 किलोमीटर घूमना होता है। तो जैसी वाइब्रेशन, जैसी अनुभूति अयोध्या में है, ऐसी सकल संसार में कहीं नहीं है। ये तो भावों की नगरी है। और हम जिस पल को जी रहे हैं, इसको जीने के लिए निश्चित ही हमने कहीं ना कहीं बहुत पुण्य कार्य किए होंगे जो आज इस हम पल को जी पा रहे हैं। और दिवाली पे दूसरी बार राम सीता को जीत कर आए थे अयोध्या, तो आज वही जश्न अयोध्या मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कवि हैं और कहा जाता है कवि वो होता है जो सागर को गागर में भर दे। तो जब से ये दीपोत्सव कार्यक्रम होने लगा तब उतना तेज नहीं पकड़ा, लेकिन जब से ये 8वां दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, जमकर विरोध करते हैं और ये कहते हैं जितना तेल यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम में मनाया गया, ये दीपोत्सव कार्यक्रम है, जितना तेल यहाँ मनाने में लगा दिया गया उतना शायद गरीबों में दान कर दिया जाता। तो आप एक कवि हैं। कवि, मैंने आपको पहले भी बताया कि कवि वो होता है जो सागर को गागर में भर दे। आप कम शब्दों में और बहुत कुछ बताइए हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारी जनता को जो आपको देख रही है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम पे? देखिए, भारतीय राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे भारतीय राजनीति में ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने मनुस्मृति को फाड़ा। भारतीय राजनीति में ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने मानस को फाड़ा, कुछ ही दिन पहले फाड़ा। और बहुत ही दुख की बात यह है कि वो हमारे रहते जीवित भी घूमते हैं। तो एक जंगल है, राम जिस जंगल में गए उस जंगल में उन्हें ऋषि भी मिले, मुनि भी मिले, हनुमान भी मिले, उसी जंगल में उन्हें बाली भी मिला, उसी जंगल में रावण भी मिला। तो हम सीखें किससे? हमें बाली और रावण को याद नहीं रखना है, ये वही जंगल है, इसमें ये कन्हैया कुमार ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वही लोग हैं। हमें इनके विषय में नहीं। भारत में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हम किन्हें याद रखें? तो हमारे अलग लोग हैं। हम नरसिंहानंद को याद रखेंगे ना, हम नरसिंहानंद को याद रखेंगे, हम राजू दास को याद रखेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पे तमाचा मारते हैं।
हम इनको क्यों याद करेंगे। और ऐसे शुभ अवसर पर उसी कड़ी में तो भगवान श्री राम भद्राचार्य भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, सभी लोग हैं। और इस शुभ अवसर पर हम तो कहते हैं आज जश्न का दिन है, इन सबका नाम भी लेना मूर्खता हो जाएगी, तो इनके विषय में हम कोई वार्तालाप ना करें आज। अच्छा, विकास कैसा लग रहा है? जैसे कि बात करें, लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं और सारी चीज़ें। अयोध्या का विकास आप देख ही रहे हैं, आप कह रहे कन्नौज छोड़ के हम यहाँ बस गए, विकास को लेकर क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए, जितने कम समय में जितना विकास हुआ है, भारतीय राजनीति की कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश में किसी भी तीर्थ स्थल या अपने गृह जनपद में इतना विकास दिखा पाएगी क्या? नहीं दिखा पाएगी। तो जितने कम समय में यहाँ जितना काम हुआ है, मेरी समझ से बहुत काम हो गया है और आने वाले समय में बहुत तीव्रता से काम हो रहा है। जैसे मैं किसी रोड से गुजरता हूँ और फिर कभी सम्मेलन की यात्रा पे 10-15 दिन बाद फिर जब आता हूँ तो वो रोड बिल्कुल अलग मालूम पड़ती है। तो बहुत तीव्रता से काम हो रहा है और निश्चित ही 4-5 वर्ष में ये अयोध्या पूरी बहुत अच्छी लगेगी। और जितने कम समय में जितना कार्य हुआ है, देखिए, कमी तो किसी में भी निकाल दें हम, कमी तो राम में निकाली गई, कमी तो कृष्ण में निकाली गई, कमी गुरु द्रोण में निकाली गई। तो कमियों को तो किसी भी व्यक्ति में कमी निकाल दें, लेकिन हम सराहना ये करते हैं सरकार से कि जितनी तीव्रता से ये काम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं व्यवस्था। हमें लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, इतनी भीड़ में सब हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है। और ईश्वर के काम में अगर देरी भी हो तो कोई बुरी बात नहीं, ईश्वर का काम हो, बस थोड़ी अगर देरी भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। कितने दीप जलाए गए होंगे जो पूरे दीपोत्सव? सरकारी आंकड़ों में तो 84 लाख शायद बताया जा रहा था न्यूज़पेपर में। अब हम गिन तो सकते नहीं हैं लगभग, फिर भी लेकिन लाखों की संख्या में तो हैं। जिधर नज़र जा रही है उधर हम 1.5 किलोमीटर पैदल आए तो लगभग 1 किलोमीटर में दीप थे, और इधर घाट में भी बहुत संख्या में है, तो लाखों की संख्या में तो दीप जलाए गए आज। लास्ट में हमारे दर्शकों को लिए क्या कहेंगे आप दो सब? हम दर्शकों से यही कहेंगे कि जो युग चल रहा है ये राम का युग चल रहा है। और आपके घर पे जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, छोटे बच्चे हों, देखिए, हम जब तक बच्चों को अगर कोई बात नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी कभी बदल नहीं सकती। तो हम अपने बच्चों को मानस पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं। जैसे मैं जब अपनी दादी के हाथ पे लेटता था शाम को, तो मैंने कभी मोटू पतली स्पाइडरमैन की कहानियां नहीं सुनी। मुझे रात में यही बताया गया कि ऐसे अर्जुन वहाँ गए, ऐसे कृष्ण ने ये किया, ऐसे शबरी माता मिली, ऐसे अहिल्या तरी, ऐसे रावण का वध हुआ। तो जो मम्मी जीन्स टॉप में घूम रही हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें आध्यात्म की ओर ले जाएं, उन्हें राम और कृष्ण की महिमा बताएं, तब ये देश उन्नति करेगा। वरना ये देश वही पढ़ लिख के बीटेक MBA करके नौकर बन के रह जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ गुरुजी, जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम शब्दों में पूरे यहाँ की व्यवस्था को वर्णन किया है।